10 से 20 तक की संख्याओं का घटाव। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में आप क्या सीखेंगे। इस पाठ में आप 20 तक की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। आज 15 अगस्त का दिन है। सभी बच्चे बाजार से पतंग खरीद रहे हैं। छोटू अपने दोस्त सोनू के साथ पतंग खरीदने जा रहा है। सोनू, चलो भाई जल्दी करो, नहीं तो सारी पतंगे बिक जाएंगी। हाँ हाँ छोटू, चलो चलें। सोनू, तुम्हें कितनी पतंगे खरीदनी है? मुझे 3 पतंग लेनी है। आज सारा दिन पतंग उड़ाएंगे। हाँ सोनू, मुझे भी पूरे दिन पतंग उड़ानी है। मैं तो 8 पतंग लूँगा। पूरे दिन मजे करेंगे। भैया मुझे 8 पतंगे दे दो और धागे की 2 रील भी दे देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों, छोटू ने तो 8 पतंग खरीद ली, लेकिन सारी पतंग खत्म हो गई थी। अब सोनू उदास होकर पास के ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अरे भाई, तुम क्यों उदास होते हो? ये लो, तुम मेरी 3 पतंगे ले लो। थैंक यू छोटू। चलो अब घर जाकर पतंग उड़ाते हैं। हाँ हाँ चलो। छोटू छत पर पतंग उड़ाने जा रहा था कि तभी छोटू की माँ ने उसे बुलाकर पूछा कि उसने कितनी पतंगे खरीदी हैं। छोटू ने बोला कि उसने खरीदी तो 8 पतंगे थीं, लेकिन उसमें से 3 पतंगे सोनू को दे दी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू के पास अब कितनी पतंगे बची हैं? जी हाँ, अब छोटू के पास है 5 पतंगे। आज छोटू का दोस्त सोनू उसके घर आया है। सोनू छोटू को कुछ दिखाने के लिए लाया है। आइए देखते हैं वह क्या है। छोटू छोटू, देखो मैं क्या लाया हूँ। दिखाओ सोनू, क्या लाए हो? यह देखो, मेरी दादी ने मुझे पेंसिल का डिब्बा दिया। इसमें अलग अलग रंगों की पेंसिल है। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। सोनू, क्या तुम बता सकते हो यह कितनी पेंसिलें हैं? हाँ, यह कुल 16 पेंसिल हैं। ओह, इतनी सारी पेंसिल। सोनू, क्या तुम मुझे भी इनमें से कुछ पेंसिल दोगे? ठीक है छोटू, मैं तुम्हें 4 पेंसिल देता हूँ। सोनू, तुमने मुझे 4 पेंसिल दे दी। इसका मतलब अब तुम्हारे पास कम पेंसिलें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि अब तुम्हारे पास कितनी पेंसिल बची हैं? हाँ हाँ बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास थी 16 पेंसिल, फिर उनमें से 4 पेंसिल मैंने तुम्हें दे दिए, तो 16 पेंसिलों में से 4 पेंसिलें हटा दी तो बची 10, और ये 2 यानी 12 पेंसिलें। थैंक यू सोनू। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने सीखा कि 9 से बड़ी संख्याओं को कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। 10 से 20 तक की संख्याओं के घटाव के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 20 तक की संख्याओं को घटाना सीखा था। इस वीडियो में हम संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आज छोटू को गणित का पेपर मिला है। वह स्कूल से घर वापस जा रहा है। पता नहीं मेरे पेपर में कितने अंक आए हैं। घर जाकर माँ से पूछूंगा। छोटू, आज तुम्हारे पेपर का परिणाम मिला होगा, तो बताओ तुम्हारे कितने अंक आए हैं? माँ, मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा कि मेरे कितने अंक आए हैं। क्या आप मेरी मदद कर दोगे? हाँ छोटू, क्यों नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि पेपर कुल कितने अंकों का था? 15 अंक का माँ। अब यह बताओ कि पेपर में तुम्हारी कितनी गलतियाँ थीं? केवल 2 गलतियाँ माँ। 2 गलतियाँ यानी 2 अंक कम। छोटू, अगर तुम 15 अंकों में से 2 अंकों को घटा दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कितने अंक आए हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा करके देखता हूँ। तो पेपर के कुल 15 अंक थे। उसके बाद मैं उनमें से 2 अंकों को घटा देता हूँ। माँ, मुझे कुल 13 अंक मिले हैं। शाबाश, बिल्कुल सही छोटू। छोटू, कल तुम्हारी नई कक्षा का पहला दिन है,
तो आज तुम अपनी सारी कॉपियों में से उन कॉपियों को अलग कर लो जो भर चुकी हैं। हाँ माँ। अरे ऐसे नहीं छोटू, सबसे पहले अपनी सारी कॉपियाँ गिन लो। तो अभी मेरे पास है 17 कॉपियाँ। अब तुम उन कॉपियों को अलग कर लो जो भर चुकी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कॉपियाँ भरी हुई हैं। अब 17 कॉपियों में से 5 भरी कॉपियों को घटाकर बताओ कि तुम्हारे पास कितनी खाली कॉपियाँ हैं? तो 17 कॉपियों में से अगर हम 5 कॉपियाँ घटा दें तो बची 12 कॉपियाँ। शाबाश छोटू, बिल्कुल सही। अब बची हुई कॉपियों को अलग से रख दो। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 20 तक की संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 10 से 20 तक की संख्याओं के घटाव के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संख्याओं को घटाने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम संख्याओं को घटाने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और आरती बाजार आए हुए हैं। आरती, क्या तुम्हें पता है कि चूड़ियों की दुकान कहाँ है? हाँ छोटू, बाजार के आखिर में एक चूड़ी वाले की दुकान है। पर तुम चूड़ियाँ क्यों ले रहे हो? आरती, मुझे अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। कितनी चूड़ियाँ दूं बेटा? आंटी, हमें 16 चूड़ियाँ दे दो। ये लो। छोटू और आरती चूड़ियाँ लेकर छोटू के घर जाते हैं। घर जाकर जब उन्होंने डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें 4 चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। लगता है रास्ते में लाते हुए टूट गईं। आरती, देखो ये क्या हुआ? डिब्बे में 4 चूड़ियाँ टूट गईं। छोटू, अब तुम्हारे पास कुल कितनी चूड़ियाँ बची? चलो एक एक करके टूटी चूड़ियों को हटाते हैं और बची चूड़ियाँ गिनते हैं। 16 चूड़ियों में से एक चूड़ी टूटी तो बची 6 चूड़ी। अरे लेकिन ये तो 6 से ज्यादा लग रही हैं। छोटू, तुम गलत गिन रहे हो। तो दोस्तों, देखते हैं आरती ने ऐसा क्यों कहा। 16 में 1 दहाई और 6 इकाई होते हैं और जब हम 16 में से 1 इकाई घटाते हैं तो बचता है 1 दहाई और 5 इकाई यानी 15 चूड़ियाँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि 16 चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ घटाएं तो बचेंगी 12 चूड़ियाँ। तो छोटू के पास है 10 का एक समूह और 2 और चूड़ियाँ यानी कुल मिलाकर 12 चूड़ियाँ। अच्छा, अब मैं समझा। थैंक यू आरती। बच्चों, कल छोटू के स्कूल में गणित की परीक्षा है। छोटू की माँ ने उसे कुछ सवाल दिए हैं। छोटू, तुम तो जानते ही हो कि इस चिन्ह का क्या मतलब है। हाँ, इस चिन्ह का मतलब है घटाना या कम करना। चलो अब तुम ये सारे प्रश्न करके कल की परीक्षा के लिए अभ्यास कर लो। माँ, मैंने सारे प्रश्न कर लिए हैं। अरे छोटू, तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं, सिवाय एक प्रश्न के। कौन सा प्रश्न माँ? तुमने 16 में से 0 घटाया तो तुम्हें क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये रहे 16 गोले। अब इनमें से हमें 0 गोलों को हटाना है। अब तुम बताओ 0 का क्या अर्थ है? एक भी नहीं। तो जब हमने 16 गोलों में से एक भी नहीं घटाया तो हमारे पास कितने गोले रह गए? 16 गोले। हाँ छोटू, सही कहा तुमने, 16 गोले। इसका मतलब ये है छोटू कि किसी भी संख्या में से 0 घटाने से यानी कुछ भी न घटाने से हमें वही संख्या मिलती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। 21 से 30 तक की संख्याओं से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे।
21 से 30 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना। बच्चों, आज बहुत गर्मी है। छोटू ने सोचा कि क्यों ना आज वो अपनी गली में आने वाले सभी लोगों को शरबत पिलाए। माँ, आज मैं गली में आने वाले सभी लोगों को शरबत पिलाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर छोटू, मैं तुम्हें शरबत बनाकर दे रही हूँ। तुम इन्हें थाली में रखते जाना। ठीक है माँ। छोटू, एक थाली में 10 शरबत ही आ सकते हैं। क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि थाली में कितने गिलास शरबत है? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि थाली में अभी कितने शरबत है? आइए देखें। माँ, अभी थाली में 9 शरबत है ना? हाँ छोटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये है छोटू कि अभी हमारे पास है 9 इकाई। हाँ माँ, मुझे याद है। अब हम इस थाली में 1 गिलास और रख दें तो ये हो जाएगा 10 गिलास का एक समूह, और उसको हम बोलते हैं 1 दहाई। बिल्कुल सही कहा तुमने छोटू। ये लो छोटू, बन गया तुम्हारा शरबत। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू की माँ ने कितने गिलास शरबत बनाकर दिए हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों। छोटू के पास है 10 शरबत की 2 थालियाँ, मतलब 2 दहाई। इसका मतलब छोटू के पास है 20 शरबत के गिलास। छोटू और आरती ने मिलकर सारे गिलास शरबत बांट दिए, लेकिन अब उन्हें और शरबत की जरूरत थी। माँ, आप हमें कुछ और गिलास शरबत दे दीजिए। ठीक है छोटू, ये लो, मैंने और शरबत बना दिया है। तुम ये थाली में रखकर बाहर ले जाओ। जी माँ, ठीक है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और आरती ने मिलकर कुल कितने गिलास शरबत बांटे? आइए देखें। सबसे पहले छोटू ने बांटे 10 गिलास के 2 समूह, मतलब 20 शरबत के गिलास, और उसके बाद 5 और गिलास, तो हुए 21, 22, 23, 24, 25। छोटू ने बांटे 25 शरबत के गिलास। बच्चों, इन 25 गिलास में 2 का मतलब है 2 दहाई और 5 का मतलब है 5 इकाई। कुछ देर के बाद छोटू के कुछ और दोस्त आ गए और उनके लिए छोटू की माँ ने और शरबत बनाया। आइए देखें कि कुल कितने गिलास शरबत बना। छोटू ने बाहर बांटे कुल 25 शरबत के गिलास और उसके बाद 5 और गिलास, तो हुए 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 30 गिलास, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों, 30 में हुए 3 दहाई और 0 इकाई। इसका मतलब ये है बच्चों कि आज छोटू के घर बने 30 शरबत के गिलास। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 21 से 30 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 31 से 40 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। 31 से 40 तक की संख्याओं से परिचय। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 21 से 30 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम 31 से 40 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू बाजार से पेंसिल खरीदने गया था। आइए देखें कि अब वो क्या कर रहा है। अब तो मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हो गई हैं। मैं सारी पेंसिलें गिन लेता हूँ। सबसे पहले ये रहा पेंसिलों का एक डिब्बा, जिसमें है 10 पेंसिलें, मतलब 1 दहाई। फिर मैंने लिया एक और पेंसिल का डिब्बा, जिसमें 10 और पेंसिलें हैं, मतलब 1 और दहाई। उसके बाद एक और पेंसिल का डिब्बा, जिसमें 10 पेंसिल और हैं, मतलब 1 और दहाई। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं
कि छोटू के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? आइए देखें। मेरे पास है 10 पेंसिलों के 3 समूह, मतलब 3 दहाई। तो ये हो गई 30 पेंसिलें। और ये रही मेरी 5 पुरानी पेंसिलें। तो 30 पेंसिलें मतलब 30 इकाई के साथ 5 पेंसिलें और, तो 5 इकाई और। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू के पास अब कितनी पेंसिलें हो गई हैं? आइए देखें। छोटू के पास थी 30 पेंसिलें, उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35। तो छोटू के पास हुई कुल 35 पेंसिलें। 35 पेंसिलों में 3 का मतलब है 3 दहाई और 5 का मतलब है 5 इकाई, मतलब कुल हुई 35 पेंसिलें। कुछ देर के बाद छोटू की माँ को छोटू की कुछ और पेंसिलें रखी मिली। छोटू, ये देखो, मुझे तुम्हारी 5 पेंसिलें और मिली हैं। इन्हें भी साथ में रख लो। ठीक है माँ, मेरे पास थी 35 पेंसिलें और अब 5 पेंसिलें और, मतलब कि 5 इकाई और। तो 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 40। तो अब मेरे पास हो गई 40 पेंसिलें। हाँ छोटू, तुमने सही कहा। अब तुम्हारे पास कितनी दहाई है? माँ, 40 पेंसिलें मतलब मेरे पास हुई 4 दहाई, है ना माँ? और इकाई? माँ, 40 में तो एक भी इकाई नहीं है। हाँ छोटू, 40 में केवल 4 दहाई हैं और 0 इकाई है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने 31 से 40 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 21 से 40 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 21 से 40 तक की संख्याओं के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 21 से 40 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम 21 से 40 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आज छोटू के घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। खाने की व्यवस्था जोर शोर से चल रही है। छोटू की माँ ने छोटू को गत्ते की थालियाँ और चम्मच लेने बाजार भेजा है। लो माँ, मैं ले आया थालियाँ और चम्मच। छोटू, तुम कितनी थालियाँ लाई हो? माँ, इस पैकेट पर लिखा है 40 थालियाँ, मतलब 10 थालियों के 4 समूह और उसके साथ 10 थालियों का एक और समूह। अरे नहीं छोटू, तुम गलत पढ़ रहे हो। यहाँ पर लिखा है 40 थालियाँ यानी 10 थालियों के 4 समूह। पर माँ, यहाँ पर तो 0 भी लिखा है, इसका क्या होगा? छोटू, यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, जिसका मतलब है कि एक भी खुली थाली नहीं। और दहाई के स्थान पर लिखा है 4, जिसका मतलब है 10 थालियों के 4 समूह, मतलब 40 थालियाँ। तो इस पैकेट में हुई कुल 40 थालियाँ। अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ माँ। शाम हो गई है और छोटू के घर मेहमान आने लगे हैं। छोटू और आरती मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। छोटू, तुम जो चम्मच खरीद कर लाए थे वो कहाँ रखी है? मैंने सारी चम्मच रसोई में रखी हैं। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अरे छोटू, ये कितनी चम्मच है? मैंने दुकान से चम्मचों के 10-10 के 30 समूह लिए हैं। पर 30 समूह तो बहुत ज्यादा होते हैं और ये चम्मच तो कुछ कम दिख रहे हैं। चलो छोटू, हम इनको फिर से गिन लेते हैं। ठीक है, चलो इनकी गिनती कर लेते हैं। छोटू, इनको गिनने के लिए 10-10 के समूह में बांट लेते हैं, उससे गिनना आसान हो जाएगा। हाँ ठीक कहा, ऐसा ही करता हूँ। 10 दहाई, 10 दहाई और
एक और 10 दहाई, तो ये हो गई कुल 30 दहाई। अरे छोटू, ये तुम गलत गिन रहे हो। एक 10 का समूह मतलब 1 दहाई। बच्चों, क्या आपको लगता है कि छोटू ने 30 दहाई चम्मच खरीदे हैं? आइए देखें। छोटू, ये तो सिर्फ 30 चम्मच हैं। 30 में होंगे 3 दहाई। 30 का मतलब 30 दहाई नहीं होता, बल्कि 30 इकाई होता है। 30 दहाई तो बहुत ज्यादा चम्मच हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं समझा। सही कहा तुमने आरती। चलो मेहमानों के लिए चम्मच ले चलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि किसी संख्या के अंत में 0 का मतलब 10 नहीं होता और 3 दहाई का मतलब 30 इकाई होता है, ना कि 30 दहाई। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।